बात करूंगा बाई एक्सियल मिरर के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि ऑप्टिक नॉर्मल क्या होता है, ऑप्टिक प्लेन क्या होता है, टू वे एंगल क्या होता है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बाई एक्सियल मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो यूनी एक्सियल मिनरल होते हैं, यानी कि जो मिनरल आपके टेट्रागोनल या फिर हेक्सागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं, वो यूनी एक्सियल मिनरल होते हैं। और उनको छोड़ के बाकी बचे सिस्टम में जो क्रिस्टलाइज होते हैं वो कौन से होते हैं? बाई एक्सियल मिनरल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये क्या होते हैं? ये बाई एक्सियल मिनरल होते हैं। और जैसा कि नाम से लग रहा है पे बाई एक्सियल यानी कि टू एक्सिस, सो इट कंटेन टू एक्सिस, यानी कि दो एक्सिस को कंटेन करते हैं। ठीक है, हेंस द नेम। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ फंक्शन ऑफ रे पाथ, यानी कि जो लाइट है वो कौन सा रे पाथ फॉलो करेगी उसकी वेलोसिटी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, एंड लाइट एंटरिंग क्रिस्टल विल बी पोलराइज्ड इनटू टू ऑफ द थ्री पॉसिबल वाइब्रेशन डायरेक्शंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेशन डायरेक्शंस एक्स वाई जेड। ठीक है, जब कोई भी लाइट एंटर करती है तो वो थ्री पॉसिबल डायरेक्शंस हैं भाई, एक या तो ये हो सकती है एन गामा, या तो एन अल्फा, या तो एन बीटा। तो वो किसी दो में, ठीक है, किसी दो में पोलराइज होती है। और एक्स वाई जेड, ठीक है, जो एक्स वाई जेड या फिर जो एन अल्फा, एन बीटा और एन गामा है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। और हाँ, अब अगर आप लोग पढ़े होंगे कि जो है क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन ऑफ इंडिकेटर एक्सिस, तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऑर्थोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऑर्थोनॉमिक सिस्टम में एक्स वाई जेड कॉन्साइड विद ए बी सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, यानी कि एक्स क्या कर सकता है, एक्स क्या हो सकता है, कॉन्साइड कर सकता है ए के साथ, बी के साथ या फिर सी के साथ। ऐसे ही केस तीनों सिनारियों में है कि वाई भी ए बी सी तीनों के साथ कॉन्साइड कर सकता है और जेड भी ए बी सी तीनों के साथ कॉन्साइड कर सकता है। बट इन द मोनोक्लिनिक सिस्टम वन ऑफ द वाइब्रेशन डायरेक्शंस कॉन्साइड विद बी एक्सिस, यानी कि एक्स अल्फा, वाई बीटा और जेड गामा में से कोई एक ही एक्सिस जो होगी वो बी से कॉन्साइड करेगी। और ट्राइक्लिनिक क्या होगा भाई? कोई भी जो है एक्सिस से कॉन्साइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक नॉलेज थी। मैं इसको ऑप्टिकल इंडिकेटर्स वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। इट हैज थ्री रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। एक क्या होता है, आपके दो ये होते हैं मेन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, और एक होता है इंटरमीडिएट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, जिसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? एन बीटा से डिनोट करते हैं। और हम लोग ऐसे इसका ओरिएंटेशन ऐसे लेके चलते हैं कि जो एन बीटा हो हमेशा वो इंटरमीडिएट होता है एन गामा से और एन अल्फा से, और इसका सीक्वेंस यही रहता है। यानी सबसे बड़ा क्या होता है? एन गामा होता है, फिर उससे छोटा कौन सा होता है? एन बीटा होता है, और सबसे छोटा कौन सा होता है? एन अल्फा होता है। लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी का ऑर्डर देखेंगे तो वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर ये एन अल्फा है तो ये सबसे बड़ा हो, वी अल्फा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर अगर ये वी बीटा है तो उससे छोटा, और अगर ये जो है वी गामा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। बिकॉज जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, अब बाई एक्सियल इंडिकेटर्स क्या होती है? ट्राई एक्सियल इलिप्सॉइड। बाई, क्योंकि तीन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं, इसीलिए जो इलिप्सॉइड होता है वो बाई एक्सियल ना होकर ट्राई एक्सियल होता है। जबकि यूनी एक्सियल केस में जो आपका इंडिकेटर्स होती है वो बाई एक्सियल इलिप्सॉइड होती है, यानी कि वो टू एक्सिस होती है। तो ये सब मैं इंडिकेटर्स वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। और इसमें थ्री प्रिंसिपल सेक्शंस होते हैं और टू सर्कुलर सेक्शंस होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई सर्कुलर सेक्शंस क्या होते हैं और प्रिंसिपल सेक्शंस क्या होते हैं? देखो, प्रिंसिपल सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जो कि ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करते हुए, ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करते हैं, वो कौन से होते हैं? प्रिंसिपल सेक्शंस होते हैं। और सर्कुलर सेक्शन क्या होते हैं? सर्कुलर सेक्शन ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वो सेक्शंस होते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके ऑप्टिक एक्सिस हैं, एक ये ऑप्टिक एक्सिस है, एक ये ऑप्टिक एक्सिस है। तो इस ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला एक सर्कल है, ठीक है, और इस ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका एक ये वाला है। तो ये दोनों कैसे हो गए? सर्कुलर सेक्शन हो गए। अगर हम कोई ऐसा सेक्शन लेंगे जो कि ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। और अगर हम लोग कोई ऐसा सेक्शन ले लें जो ना तो ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करे, यानी कि जो आपकी सी एक्सिस है ना तो उसको कंटेन करे, और ना ही सर्कुलर सेक्शन में हो, जैसे कि लेट अस सपोज ये आपका सेक्शन हो गया, तो ये कौन से सेक्शन होते हैं? ये आपके रैंडम सेक्शंस होते हैं। तो रैंडम सेक्शन का नंबर तो इनफिनाइट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ टर्म्स हैं इसमें जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आता है ऑप्टिक प्लेन। ठीक है,
ऑप्टिक प्लेन क्या होता है कि जिसमें आपका जैसे आपका ये एन वाई एन गामा है और एन अल्फा है, तो ये जो प्लेन इन दोनों को कंटेन करता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक प्लेन। ठीक है, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है यानी कि ये वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नॉर्मल। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे वही दे रखा है कि लाइन एक्जेड प्लेन ऑप्टिक प्लेन है और ओ ए आर परपेंडिकुलर सर्कुलर सेक्शंस। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्शन आप देखोगे यहाँ पे तो क्या है, हमेशा जो है ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे आप इस केस में देखो चाहे आप इस केस में देखो, हमेशा ऑलवेज। अब यहाँ पे कुछ ऑप्टिक साइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 2v एंगल भी पता होना चाहिए। तो 2v एंगल क्या होता है कि एंगल बिटवीन टू एक्सिस, जैसे कि ये एक ऑप्टिक एक्सिस है, ये एक ऑप्टिक एक्सिस है, तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये क्या है, ये आपका 2v एंगल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 2v एंगल, ठीक है, यानी कि एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स है, वो कौन होगा, ठीक है, या वो एक्स एक्सिस है या फिर वो जेड एक्सिस है, उसके बेस पे हम लोग बताएंगे कि जो बाई एक्सियल मिनरल है वो निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। सो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव की। ठीक है, तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है कि जो एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स है यानी कि जो यहाँ पे बी एक्से है वो क्या होती है, जेड एक्सिस होती है। ठीक है, अगर बी एक्से जेड एक्सिस है तो आपका मिनरल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर बी एक्से एक्स एक्सिस है तो आपका मिनरल कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो बीएक्स क्या होता है, बीएक्स भाई एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स होता है, यानी कि एक्यूट एंगल होता है जिसमें ऑप्टिक एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, सो बाइएक्सियल मिनरल कंटिन्यू है। सो इफ 2v इज एग्जैक्टली 90, सो नाइदर x नॉट z इज एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स, द मिनरल इज ऑप्टिकली न्यूट्रल। यानी कि अगर आपका 2v है वो एग्जैक्टली 90 हो गया तो उस केस में ना तो एक्स एक्सिस जो होगा वो उसको इंटरसेक्ट करेगा, ना ही वाई जेड एक्सिस करेगा, तो उस केस में जो मिनरल होगा वो ऑप्टिकली न्यूट्रल होगा। देन अगर बात करते हैं यूनिएक्सियल इंडिकेट्रिक्स में भी कंसीडर्ड एज एन स्पेशल केस ऑफ बाइएक्सियल इंडिकेट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं भाई, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा। सो है कि अगर एन बीटा अप्रोचेस एन अल्फा, ठीक है, मैंने बताया था कि जो एन अल्फा होता है, ठीक है, एन अल्फा सबसे छोटा, फिर एन बीटा, फिर यहाँ पे एन गामा। ठीक है, अगर एन अल्फा, अगर आपका एन बीटा ये एन अल्फा को अप्रोच कर रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो जो टू सर्कुलर सेक्शन कन्वर्ज इनटू अ सिंगल सर्कुलर सेक्शन इनटू एक्स वाई प्लेन। यानी कि यहाँ पे मैं दिखाऊं अगर आप लोगों को, तो ये जो आपके टू सर्कुलर सेक्शंस हैं ये भाई एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करेंगे, ऐसे इधर की ओर जाएगा, ये वाला सेक्शन इधर की ओर आएगा, और ये क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ज कर जाएंगे। वही रखा है, एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ज करेंगे एंड टू ऑप्टिक एक्सिस कन्वर्स इन जेड इंडिकेटिंग एक्सिस। और जो टू ऑप्टिक एक्सिस होंगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑप्टिक एक्सिस होंगी ये कहाँ जाएंगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, और ये जाके जेड इंडिकेटिंग एक्सिस पे क्या करेंगे, कन्वर्ज कर जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, ये फिगर से आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो एक्सिस फॉर्मिंग यूनिएक्सियल इंडिकेट्रिक्स, ठीक है, एक यूनिएक्सियल इंडिकेट्रिक्स को फॉर्म करेगी जिसमें एन अल्फा होगा वो एन ओमेगा के बराबर होगा, यानी कि जो एन अल्फा होगा वो एन ओमेगा के बराबर होगा, और जो एन गामा होगा वो आपका कैसा होगा, एन एप्सिलॉन के बराबर होगा। अब आपको पता है कि जो एन एप्सिलॉन होता है वो हमेशा क्या होता है, एन गामा से बड़ा होता है, यानी कि ये जो है एन एप्सिलॉन ये भी इससे बड़ा होगा। तो इस केस में आपका यूनिएक्सियल मिनरल कैसा हो गया, यूनिएक्सियल मिनरल आपका पॉजिटिव हो गया। तो ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका यूनिएक्सियल इंडिकेट्रिक्स है वो बाइएक्सियल इंडिकेट्रिक्स का एक स्पेशल केस बनता है। ठीक है, इसके आगे एक और सेकेंड पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ एन बीटा अप्रोचेस एन गामा। ठीक है, यानी कि देखो ऐसे होता है ना, एन अल्फा फिर एन बीटा फिर इसके बाद एन गामा। ठीक है, अगर ये वैल्यू एन बीटा इंक्रीज करके एन गामा को अगर अप्रोच कर रही है तो क्या होंगे, टू सर्कुलर सेक्शन डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, टू सर्कुलर सेक्शन जो है ये आपके टू सर्कुलर सेक्शन है, ये वाले ये डाइवर्ज करेंगे भाई, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। अब ये डाइवर्ज करके कहाँ मिलेंगे, अब ये एक्स वाई प्लेन में ना मिलकर कहाँ मिलेंगे, ये वाई जेड प्लेन में मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो जाएंगे, और टू ऑप्टिक एक्सिस कन्वर्ज एट एक्स एक्सिस, और टू ऑप्टिक एक्सिस कहाँ मिलेंगी, एक्स एक्सिस पे जाके मिलेंगी। ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस ऐसे होंगी तो जाके कहीं पे ये मान लो इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो ये एटलीस्ट यहाँ पर आके आपस में कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो ये एटलीस्ट यहाँ पे आके कन्वर्ज
हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो भाई एन बीटा जो है ये एन गामा को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि एन अल्फा, ठीक है, तो वैसे ही अगर एन एप्सिलॉन, एन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, एन एप्सिलॉन के। ठीक है, तो एन अल्फा जो होगा वो बराबर हो जाएगा एन एप्सिलॉन के, एन एप्सिलॉन के, और यहाँ पे जो एन ओमेगा होगा, एन ओमेगा ये इक्वल हो जाएगा एन गामा के। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो अल्फा होता है, ठीक है, वो अल्फा एन अल्फा होता है हमेशा इससे छोटा होता है, यानी कि इस केस में क्या होगा कि एन ओमेगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एन ओमेगा इज लेस देन एन एप्सिलॉन, दैट्स व्हाई द मिनरल इज द यूनिएक्सियल मिनरल। ठीक है, यूनिएक्सियल मिनरल जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, यूनिएक्सियल मिनरल निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे मिनरल यूनिएक्सियल मिनरल निगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, तो मैं यूनिएक्सियल मिनरल के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से देख लेंगे, तो आपका यूनिएक्सियल मिनरल का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।